अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम अब्दुल वहीद है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल नाउ इन्फॉर्मेटिव। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मंशियात के तारीखी पस मंज़र पर नज़र दौड़ाएंगे और आपको बताएंगे कि इसकी शुरुआत कहाँ से हुई और ये मौजूदा दौर में किस हद तक फैल चुकी है और इसकी काश्त कहाँ पर होती है और ये किन रस्तों के जरिए दुनिया भर में स्मगल की जाती है। नाज़रीन, इससे पहले वाली वीडियो में हमने मंशियात को बयान किया था कि लोग इसे क्यों इस्तेमाल करते हैं और इसकी भयानक लत में कैसे और क्यों मुब्तला हो जाते हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो शुरू करते हैं। नाज़रीन, मंशियात की तारीख सदियों पर मुहित है। तारीख के औराक पलटने से मालूम होता है कि पत्थर के दौर का इंसान भी चरस और गांजा पीता था। नाज़रीन, मुहक्किकीन ने कदीम गारों में दफन शुदा भारी मिकदार में नशा आवर बूटियों के बीज दरियाफ्त किए हैं, जिनसे मालूम होता है कि 40,000 साल कबल का इंसान चरस और गांजे के नशे के अलावा इस मकसद के लिए मुख्तलिफ जड़ी बूटियाँ भी इस्तेमाल करता था। इस बात का इंकिशाफ करते हुए फ्रांसीसी मुहक्किक जैक्विस डिबोस कहता है कि मुहक्किकीन को कदीम गार में तहकीक के दौरान बड़ी मिकदार में नशा आवर बूटियों के बीज मिले, जिन्हें दफन कर दिया गया था। डिबोस ने नशा आवर बीजों के अलावा पत्थर की बनी हुई पाइप नुमा सल्फियां भी इन्हीं गारों से दरियाफ्त की, जिनमें नशा आवर बीज भरे हुए थे। जैक्विस और इसकी टीम के माहिरीन अर्जियात और माहिरीन हयातियात को यकीन है कि इंसान ने आग के दरियाफ्त होते ही नशा शुरू कर दिया था। नाज़रीन, तारीख से पता चलता है कि अफ्यून और तरियाक का इस्तेमाल भी बहुत पुराना है। 18वीं सदी में शुमाली अमेरिका, मगरबी यूरोप और बर्रे आज़म एशिया के बाज़ ममालिक में अफ्यून आमेज दवाइयाँ बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होने लगी थी। तरियाक को कदीम जमाने ही से मुख्तलिफ किस्म की अद्वियात में इस्तेमाल किया जाने लगा था। मुसलमान साइंसदानों बू अली सीना और राजी वगैरह ने वक्तन फवक्तन अद्वियात में तरियाक को इस्तेमाल किया। यही वजह है कि गुज़िश्ता 150 सालों से जुनूब मशरिकी एशिया और जुनूबी एशिया के ममालिक में तरियाक और अफ्यून की काश्त जारी है। नाज़रीन, अफ्यून बर्रे सगीर में सिकंदर आजम ने मुतारिफ कराई। इसके जर्नेलों के पास हमा वक्त काफी मिकदार में अफ्यून मौजूद रहती थी ताकि बवक्त जरूरत जख्मी फौजियों को दी जा सके। 19वीं सदी के आखिर में तरियाक की तिजारत पर इख्तलाफ की वजह से 1839 और 1856 में दुनिया की दो बड़ी मुमलिकतों बरतानिया और चीन की जंग हुई। नाज़रीन, ईरान और अफगानिस्तान में तरियाक और चर्स का रवाज बरतानवी कब्जा से शुरू हुआ। इन दोनों मुल्कों में चर्स और अफ्यून की काश्त कंट्रोल करने के लिए किसी किस्म के कानूनी इक़दामात नहीं किए गए। ताहम 1950 में हुकूमत ईरान ने एक कानून के जरिए तरियाक की काश्त पर पाबंदी आयद कर दी। तंबाकू नोशी का सिलसिला यूरोप और अमेरिका से शुरू हुआ। इसी तरह शराब का इस्तेमाल भी अमेरिका ही से शुरू हुआ। नाज़रीन, अमेरिका मंशियात के खिलाफ दुनिया भर में सबसे ज्यादा नबरदाज़मा नजर आता है। ताहम सबसे ज्यादा तंबाकू की पैदावार और इस्तेमाल अमरीकी रियासतों ही में होता है। नाज़रीन, अंग्रेजों ने चीन में भी अफ्यून को इस हद तक मुतारिफ करवाया कि एक सर्वे के मुताबिक 1913 में आबादी का हर चौथा आदमी यहाँ अफ्यून का आदी था। नाज़रीन, अमरीकी खुद अफ्यून की दवाई के खवास के इस हद तक मद्दाह थे कि 19वीं सदी के आखिर में शुमाली अमेरिका में तैयार होने वाली अद्वियात में से 78% अद्वियात में अफ्यून शामिल होती थी। 1888 में बूस्टन के मेडिकल स्टोर्स का एक सर्वे किया गया तो पता चला कि 1800 नुस्खों में से 1481 में अफ्यून शामिल थी। 19वीं सदी में यूरोप में इसकी मकबूलियत में बेपनाह इजाफा हुआ। बड़े बड़े दानिश्वर और उमरा राहत सुकून हासिल करने और दर्द से निजात पाने के लिए फखरिया इसका इस्तेमाल करते थे। नाज़रीन, 1914 के हैरिसन नारकोटिक एक्ट से पहले तक अमेरिका में ओपाइड्स की नकलो हमल और इस्तेमाल पर कोई पाबंदी नहीं थी। इस एक्ट के बावजूद भी ये सिलसिला गैर कानूनी तौर पर जारी रहा और दूसरी जंग अजीम के बाद हेरोइन बकसरत इस्तेमाल होने लगी। 1965 में अमेरिका में फेडरल लॉ पास हुआ जिसके तहत ख्वाब आवर अशिया की खरीदो फरोख्त और नकलो हमल पर सख्ती से पाबंदी लगा दी गई, मगर इसके खातिर ख्वाह नताइज बरामद न हो सके और ऐसे लोगों की तादाद रोज बरोज बढ़ती चली गई जो ख्वाब आवर दवाइयाँ इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, 1874 में हेरोइन पहली बार मुतारिफ हुई। 1890 में ये अमराज कल्ब के लिए बेहतरीन दवा करार दी गई और ये अफ्यून से 80% ज्यादा नुकसानदा है। 1898 में इसे अमेरिका में डाई एसिटाइल मॉर्फिन के नाम से बाकायदा प्रैक्टिस में शामिल किया गया। 1979 में हुदूद ऑर्डिनेंस के निफाज से पहले तक पाकिस्तान में मुख्तलिफ अशिया के डिपुओं की तरह अफ्यून के डिपो भी हुआ करते थे,
लेकिन आम डिपुओं से और सस्ती मिलने के बावजूद अफयून को बतौर नशा इस्तेमाल करने वालों की तादाद ना होने के बराबर थी। शहरों में शायद किसी एक मोहल्ले में कोई एक अफयूनची होता था और इसे भी लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते थे। अब हमारे मुआशरे में बेशतर तबकों के लोग इस मूजी मर्ज में मुब्तला हो चुके हैं। अगरचे कानूनी पाबंदियों की वजह से इसकी दस्तयाबी खासी मुश्किल होती जा रही है, मगर इसके आदी अफराद मुंह मांगे दाम अदा करके खुद अपनी जिंदगी का सौदा मौत के बदले कर रहे हैं। इन अफराद में ड्राइवर, मैकेनिक, कुल्ली और नौजवान तालिबे इल्म शामिल है। बिलखसूस ड्राइवर हजरात, मजदूर तबका, समाजी और मुआशरती बुराइयों में मुलव्विस अफराद और नौजवान तलबा और तालिबात तक शामिल है। नाज़रीन, नौजवान तलबा और तालिबात के लिए मंशियात का हुसूल अगरचे मुश्किल जरूर है, मगर कॉलेजों में इनकी बाकायदा रसद के जराए मौजूद है। लंदन के साइंस म्यूजियम में 15 इंच ऊंचे मर्तबान रखे हुए हैं जिनकी शक्ल अफयून के फूल की तरह है, जो 1500 साल कबल मसीह के जमाने से ताल्लुक रखते हैं। नाज़रीन, ख्याल किया जाता है कि इनमें अफयून भरकर कब्रस से बरामद की जाती थी। इसके अलावा यूनानियों के सिक्कों, बर्तनों और जेवरात पर भी इसके फूल के नकूश मिलते हैं। नाज़रीन, अफयून से हीरोइन का सफेद रंग का पाउडर बनाया जाता है। इसे अहद जदीद की कारगुजारी कहा जाए तो बेजाना होगा। नाज़रीन, इसी तरह ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद मंशियात की तिजारत और काश्त के खिलाफ सख्त इक़दाम किए गए। 1980 में इस्लामी इनकलाब की अदालतों ने एक कानून के जरिए मंशियात की तिजारत और काश्त पर पाबंदी लगा दी और मंशियात फरोशों और काश्तकारों के लिए संगीन सजाओं का फैसला किया। ईरानी अदालतों ने मंशियात की रोकथाम के लिए कवानीन पास किए, जिसकी रूह से न सिर्फ मंशियात की तिजारत और काश्त पर पाबंदी आयद कर दी गई, बल्कि मंशियात फरोशों के लिए 15 साल कैद की सजा भी मुकर्रर की गई। इसी के साथ साथ इस कानून की रूह से अगर कोई शख्स, ख्वाह वो ईरानी हो या गैर मुल्की, मंशियात समेत गिरफ्तार हो जाए तो इसके लिए कम से कम सजा फांसी की मुकर्रर की गई। ईरान के बाद दूसरे मुल्कों मसलन तुर्की, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने भी इसकी काश्त पर पाबंदी लगाने के लिए खसूसी कवानीन बनाए, लेकिन इन कवानीन के बावजूद इन मुल्कों में मंशियात पर मुकम्मल कंट्रोल न हो सका और इन ममालिक से यूरोप और एशियाई ममालिक को मंशियात स्मगल की जाती है। नाज़रीन, ताहम पाकिस्तान में अब अमेरिकी असरो रसूख और ताउन की वजह से अफयून की काश्त पर तकरीबन काबू पाया जा चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान में हेरोइन का इस्तेमाल रूस अफगानिस्तान जंग के बाद 1981 से शुरू हुआ था और इन 21 सालों में इतना फैल गया कि गैर सरकारी अंदाजे के मुताबिक 20 लाख अफराद इस लत में मुब्तला हो गए। एदादो शुमार के मुताबिक 1979 के आखिर तक पाकिस्तान में एक फर्द भी हेरोइन इस्तेमाल नहीं करता था और जुग्राफियाई लिहाज से पाकिस्तान एक ट्रांजिट मुल्क भी है। 1997 में पाकिस्तान में अफयून की पैदावार 85 मेट्रिक टन और पोस्ट की काश्त का रुकबा 4100 एकड़ पर मुश्तमिल था। नाज़रीन, पाकिस्तान में 2000 में पोस्ट की काश्त पर तो काबू पाया जा चुका है, लेकिन दो अहम मसाइल अभी भी दरपेश है। एक ये कि पाकिस्तान मंशियात और खास तौर पर हेरोइन की स्मगलिंग के लिए बेहतरीन गुजरगाह है। दूसरा ये कि खुद पाकिस्तान में मंशियात का इस्तेमाल हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1979 के आखिर तक पाकिस्तान में एक फर्द भी हेरोइन इस्तेमाल नहीं करता था, मगर 1981 से लेकर आज तक पाकिस्तान में हेरोइन इस्तेमाल करने वालों की तादाद तकरीबन 5 लाख से भी तजावुज कर गई है, जबकि गैर सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक हेरोइन इस्तेमाल करने वाले 20 लाख से जायद हैं, जो कि पाकिस्तान जैसे तरक्की पजीर और इस्लामी मुल्क होने के नाते हद दर्जे खतरनाक है। नाज़रीन, पाकिस्तान में UNDCP यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम और सरकारी एदादो शुमार की 2002 की रिपोर्ट के मुताबिक मंशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 3.5 मिलियन तक पहुंच चुकी है। इनमें 5 लाख अफराद हेरोइन इस्तेमाल करते हैं। गैर सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक 50 लाख अफराद में 75.3% देही और 34.7% शहरी मंशियात इस्तेमाल करते हैं, जबकि तकरीबन 45 अरब रुपए सालाना सिगरेट नोशी पर खर्च किए जाते हैं। नाज़रीन, 1986 में मंशियात इस्तेमाल करने वालों की तादाद 6.5 लाख, जबकि 1992 में 30 लाख और 1999 में 40 लाख तक जा पहुंची। नाज़रीन, पाकिस्तान में इनमें से 20 लाख हेरोइन इस्तेमाल करते हैं। मंशियात के आदी अफराद में 97% मर्द और 3% औरतें शामिल हैं। मजमूई तौर पर नशा करने वाले 71% अफराद की उम्र 17 से 30 साल के दरमियान है, जो एक नाकाबिले तरदीद हकीकत है। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो।
उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।